अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। यहाँ पर बहुत ही अच्छी धूप है, सनी डे है, तो मैं इसको बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए और स्टोरी भी रिकॉर्ड करती हूँ। आज आप लोगों के लिए जो खौफनाक कहानी मैं लेकर आई हूँ, ये सियालकोट से ज़हूर मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की थी। अब वो अपने दोस्त हसनैन की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे दोस्त हसनैन की काफ़ी दिनों से तबीयत बहुत सा ख़राब थी, तो मैं उसको मिलने जब उसके घर गया तो उसको उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बुखार था और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें एकदम से इतना बुखार क्यों होने लग गया है। तो उसने मुझे ये बताया कि एक दफ़ा रात का टाइम था, तबीयत मेरी थोड़ी थोड़ी ख़राब थी, मुझे बहुत सा गर्मी लग रही थी, तो मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं छत पर जाकर सो जाता हूँ। सब घर वाले नीचे ही थे, मैंने छत पर जाकर चारपाई बिछाई और वहाँ पर सो गया। तकरीबन रात के 2 बजे मेरी आंख खुली, मुझे बहुत सख्त प्यास लगी हुई थी। जैसे ही मैं पानी पीने के लिए उठा, मेरी एकदम से नज़र पड़ी तो बिल्कुल हम लोगों की छत के ऊपर एक औरत और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। जैसे ही मैंने उन दोनों पर गौर किया, वो मेरी आंखों के सामने गायब हो गए। मैं इतना खौफजदा हुआ कि वहाँ से भागता हुआ नीचे आ गया और ये बात आकर फ़ौरन अपनी सिस्टर को बताई। तो उसका ये कहना था कि तुम्हें बहुत सा बुखार है, हो सकता है बुखार की वजह से तुम्हें कोई वहम हुआ हो। लेकिन मैं अपनी आंखों से देख कर आया था। उस दिन के बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग गई। मेरी आंखें बहुत रेड हो जाती थी और बहुत चिड़चिड़ापन था। मेरा किसी के साथ बात करने को, बोलने को दिल नहीं चाहता था। इसी तरह एक दफ़ा मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, दूसरी तरफ मेरी अम्मी भी सो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों के कमरे में बाकायदा कोई आया है और हम लोगों के रूम में जो ड्रेसिंग टेबल था उसके पास खड़े होकर कोई लड़की अपने बाल बना रही है। एक झलक जब मैंने देखा तो वहाँ पर कोई लड़की खड़ी हुई थी और वो मिरर में देखकर अपने बाल बना रही थी। पहले मुझे ये लगा कि मेरी सिस्टर होगी। जब मैंने उठकर उससे देखना चाहा तो वहाँ पर सिर्फ हेयर ब्रश था। जिस लड़की को मैं देख रहा था वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं फिर लेट गया। थोड़ी ही देर के बाद हम लोगों के बरामदे में फ्रिज रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस फ्रिज के पास कोई चल फिर रहा है, जैसे बार बार फ्रिज को कोई खोलता और बंद करता है। मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी कि मैं उठकर देखता हूँ आखिर बाहर कौन है। जैसे ही मैं बरामदे में गया, मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था, फ्रिज के पास भी कोई नहीं था। अभी मैं पलट कर वापस ही आने लगा था तो हम लोगों का जो मेन डोर है, जो घर का दरवाज़ा है, उस पर बहुत ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लग गई। इतनी ज़ोर से उसको कोई खटखटा रहा था कि जैसे कोई तोड़ देगा। इतनी रात का टाइम, मुझे ये लग रहा था कि पूरे मोहल्ले के लोग जाग जाएंगे, इतनी ज़ोर ज़ोर से हम लोगों के दरवाजे को कोई खटखटा रहा था। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने दरवाजे के पास ही जाकर पूछा कि कौन है बाहर। तो बाहर से आवाज़ आई, तुम दरवाज़ा खोलोगे तो मैं अंदर आऊँगी। जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैं चीखें मारता हुआ वापस भागा। मेरी चीखों की आवाज़ सुन के सब जाग गए, अम्मी भी जाग गई। उस टाइम में मुझे बहुत सा बुखार था। सारी रात मैं डरता रहा। अगली सुबह मेरी अम्मी मुझे एक पीर साहब के पास लेकर गई। जब उन्होंने मुझे दम किया तो उनका ये कहना था कि मेरे ऊपर अमल के ज़रिए किसी ने जिन्नात भेजे हैं, मेरे पीछे जिन्नात छोड़े हैं किसी ने, और वो हर वक्त मेरे तक़ुब में रहते हैं, वो हर वक्त मुझ पे अपनी नज़र रखते हैं। इस वजह से मैं इतना बीमार हूँ। फिर उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया कि इस तावीज़ को हमेशा तुमने अपने गले में रखना है और इसको गले से बिल्कुल भी नहीं उतारना। जैसे ही वो तावीज़ मैंने अपने गले में पहना, मुझे इस तरह से महसूस हुआ जैसे बिल्कुल सुकून आ गया है, क्योंकि मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, मुझे बहुत गुस्सा रहता था हर टाइम और मेरी आंखें भी बहुत ज़्यादा रेड हो जाया करती थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन जिन्नात का, उन चीज़ों का असर मुझ पे कम होने लग गया। हम लोगों के घर के साथ एक खाली घर था जो काफ़ी अरसे से वीरान और बंद था। वहाँ पर भी मुझे अक्सर ऐसी गैर मरई मखलूक़ात नज़र आती थीं। हो सकता है ये वही जिन्नात, वही मखलूक़ात हों जो मेरे ऊपर किसी ने भेजी थी या उस घर की कोई मखलूक़ात थी।
लेकिन मैंने बहुत टफ टाइम देखा था। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हसनैन आपका। लिसनर्स, जिस इंसान के ऊपर ऐसा वक्त आता है जब वो ऐसी किसी एबनॉर्मल पैरानॉर्मल हैपनिंग से गुजरता है, तो सिर्फ वही जानता है कि उसने कैसा टाइम देखा होगा। फिर जब उसके सामने गैर मरे मखलूक़ात मुख्तलिफ रूप बदल कर परछाइयों की शक्लों में, इंसानों की शक्लों में, यहाँ तक कि अपने घर के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके रूप लेकर जब सामने आती हैं, तो ये डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये उनका कोई अपना है या गैर मरे मखलूक। हमेशा अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह हमें ऐसी आजमाइशों से महफूज रखे। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं वकार कुरैशी। वकार कुरैशी ने ऑलरेडी भी अपनी ज़िंदगी के बहुत से हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किए हैं। वो कहते हैं कि गर्मियों का ही मौसम था, हम लोग सारे अभी जाग रहे थे। मोस्टली गर्मियों में सोते सोते टाइम लेट हो जाता है। तकरीबन रात के 1-1:30 बजे का टाइम था। जैसे ही हम लोग सोने के लिए अपने अपने रूम्स में गए तो लाइट ऑफ होगी। उन दिनों में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और उनका जो बेटा था अभी वो 8 से 10 माह का ही था। उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। उसकी मदर ने मुझे ये कहा कि बच्चा बहुत तंग हो रहा है, आप इसको लेकर बाहर बरामदे में बैठ जाएं। वहाँ पर हो सकता है ठंडी हवा चल रही हो तो उसको अच्छा फील होगा, ये रिलैक्स हो जाएगा। मैंने अपने बेटे को उठाया और बाहर बरामदे में आकर बैठ गया। हम लोगों का जो बरामदा था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था, यानी वहाँ से गेट से बाहर तक भी हम लोग देख सकते थे। इस स्टाइल से हम लोगों का घर बना हुआ था। अभी मैं उसको लेकर चल फिर रहा था, एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो मैं क्या देखता हूँ, हम लोगों के जो घर के सामने वाला घर था उसका गेट खुला हुआ था और वहाँ से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। इस तरह से महसूस हो रहा था कि बहुत सी औरतें और मर्द रो रहे हैं। जब मैंने थोड़ा सा गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर बहुत सारे मर्द खड़े हैं और उन सब ने सर के ऊपर रुमाल बांधे हुए हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि हम लोगों के लोकेलिटी फेलो हैं, मोहल्लेदार हैं, अल्लाह ना करे उनके घर में कोई फोतगी ना होगी हो, अंकल या आंटी की अल्लाह खैर करे। मैं काफ़ी परेशान हो गया। मैंने यही मुनासिब समझा कि बच्चा बहुत छोटा है, मैं इसको लेकर अंदर चला जाता हूँ। मैं बच्चे को लेकर अंदर चला गया और जाकर अपनी वाइफ को ये सारी बात बताई कि सामने वालों के घर में ये सारे लोग रो पीट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पर कुछ हो गया है, क्योंकि उनके घर में अक्सर ये शिकायत थी कि उनके घर में गैर मरे मखलूक़ात बहुत ज़्यादा थी। उनकी एक बेटी भी बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी इन्हीं जिन्नात के असर से। मैंने फ़ौरन अपनी वाइफ से कहा कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है उनके घर। मैंने अपना गेट खोला और बाहर जाकर, जैसे ही मैं अपने गेट से बाहर निकला कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ, मेरी हैरत की कोई हद नहीं थी कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। गेट बंद था, ना वहाँ पर कोई लोग थे, ना वो रुमाल बांधकर जो इतने ज़्यादा लोग खड़े थे, कोई दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आया। उनका गेट बंद था और बिल्कुल खामोशी थी। मुझे देखकर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो मेरे पास आया और उसने पूछा कि क्या बात है, आप इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हैं। तो मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वहाँ पर तो कुछ था ही नहीं। मगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि मैंने ये क्या चीज़ देखी, आखिर इस खौफनाक मंजर का क्या मकसद था। वो कौन थे जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर मातम कर रहे थे और मेरे गौर करने पर यहाँ पर कोई भी नहीं था। ये मेरी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वकार कुरैशी आपका। और वो ये भी मैसेज देना चाहते हैं सब लिसनर्स को कि अगर ज़िंदगी में कभी भी आप लोगों के सामने ऐसी गैर मरी मखलूक़ात आए, सुपर नेचुरल कोई आप देखें किसी चीज़ को, तो कभी भी उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन मत करें। यहाँ तक कि अगर आपको ज़रा सा डाउट भी हो जाए कि ये कोई जानवर या कोई इंसान नॉर्मल नहीं है तो उसकी तरफ मत देखें, ध्यान ही मत दें, उसको इग्नोर कर दें। क्योंकि जब आप गैर मरे मखलूक़ात की तरफ गौर करते हैं, उन्हें ये पावर करवाते हैं कि आप उनसे डर रहे हैं या आपने उन्हें देख लिया है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर वो इंसानों पर आसानी के साथ हमलावर हो सकते हैं। हमेशा आयतुल कुर्सी और दरूद पाक पढ़ा करें, उनसे गैर मरे मखलूक़ात का असर कमज़ोर होता है और वो डर कर दूर हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया वकार आपका। लिसनर्स,
गैर मरई मखलूक़ात के वजूद से हम लोग कभी भी इनकार नहीं कर सकते। गैर मरई मखलूक़ात की बहुत सी इक़साम होती हैं। गैर मरई मखलूक़ात कहीं भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह पर ही हो, और ना ही ये कहा जा सकता है कि ये किसी जगह पर नहीं होते। जिस जगह पर वीराना होता है, जिस जगह पर सुनसान इलाके होते हैं, जहाँ पर आमदोरफ्त लोगों का आना जाना नहीं होता, वहाँ पर गैर मरई मखलूक़ात अपना बसेरा कर लेते हैं। अक्सर मैंने रियलिटी शोज़ में भी सुना है और कुछ रिसर्च वर्क भी किया है, ये बात जिससे साबित हुई है कि 40 दिन तक अगर कोई घर खाली रहे, कोई जगह खाली रहे, तो वहाँ पर गैर मरई मखलूक़ात अपना बसेरा कर लेते हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। हम लोगों के घर में हम लोगों की एक मेड आती थी। वो बताती थी कि उनका जो गांव है, वहाँ पर उनका कब्रिस्तान के गांव का जो मेन कब्रिस्तान है, उसके साथ बिल्कुल जंगल और वीराना है। कब्रिस्तान की वजह से वहाँ पर उस तरह से आमदोरफ्त नहीं होती जैसे गांव के दूसरे हिस्सों में होती है। वो कहती है आधी रात का जब टाइम होता था तो उन वीरानों की तरफ से ऐसा लगता था जैसे शादी का कोई समा होता है। वहाँ पर बाकायदा ढोलक बजने की आवाज़ आती थी, यहाँ तक कि लोगों के हंसने खेलने गाने गाने तक की भी आवाज़ें हम लोग सुनते थे। आधी रात के टाइम कब्रिस्तान की दूसरी तरफ उन वीरानों में इस हद तक गैर मरई मखलूक़ात थे कि जो अपना आप जाहिर करते थे। बाकायदा उनकी शादियों के फंक्शन वहाँ पर होते थे। जब वहाँ पर इस तरह से ढोलक बजते थे, बिल्कुल शादी का एक समा होता था, तो अगर देर रात को उस साइड से कोई इंसान वापस अपने घर की तरफ आ रहा होता था तो फिजा में इस तरह से खुशबू होती थी जैसे बहुत से खाने पकाए जा रहे हैं। गांव के जो वहाँ के मुकीम लोग थे, जो वहाँ के रिहायशी लोग थे, वो तो जानते थे कि उस तरफ सिर्फ वीराना है, जंगल है, बड़े बड़े दरख्त हैं, इस तरफ कब्रिस्तान और दूसरी तरफ जंगल और वीराना। वहां पर कोई इंसान इतनी रात को शादियां नहीं करता। गांव में वैसे भी नाइट फंक्शंस बहुत कम किए जाते हैं। वो कहती है कि अक्सर वहां पर हम लोग फायर बॉल्स देखते थे, और वो तो इशा के टाइम भी बहुत से लोग जब अगर वहां से गुजरते थे तो फिजा में ऐसा लगता था जैसे आग के छोटे छोटे गोले होते हैं, और वो दरख्तों के ऊपर कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ उछलते देखे जाते थे। एकदम से ऐसा महसूस होता था कि कोई चीज़ चमक रही है, मगर समझ नहीं आती थी कि वो क्या चीज़ चमक रही है। हम लोगों को तो इस बात का आइडिया था कि वो इलाका आसेब ज़दा है, वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, इसलिए हम लोग तो उस साइड पर नहीं जाते थे। लेकिन जो नए लोग अगर कभी वहाँ से गुजरते थे, जो इन बातों पर यकीन नहीं रखते थे, उन्हें वो चीज़ें अपना आप ज़रूर जाहिर करवाती थीं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोगों के गांव में किसी के घर मेहमान आने थे, और वो जो मेहमान थे उनको आने में देर हो गई। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुए, अभी उन्होंने जिनके घर आना था उनके घर का एड्रेस पूछना था, तो वहाँ पर बिल्कुल गांव के कोने पर उन्हें एक आदमी मिला। उन्होंने पूछा कि हमने फलां के घर जाना है, उनके घर का पता बता दें। तो उन्होंने बजाय गांव में जाने के उनको उन कब्रिस्तान और वीरानों का पता बता दिया, और उनसे ये कहा कि ये सड़क सीधी उसी तरफ जाती है। वो आराम से अपना सामान लिए उस तरफ चल पड़े। जब आगे जाते गए तो कब्रिस्तान को देखा और काफी डर गए। फिर उन्होंने ये समझा हो सकता है इसकी दूसरी तरफ आबादी हो। तो जब वो उन वीरानों की तरफ गए तो वहां पर जंगलात और दरख्तों के सिवा कुछ भी नहीं था। वहां पर उन्होंने देखा कि एक औरत दरख्त के नीचे खड़ी है। जैसे ही उन्होंने उस औरत को देखा, उस औरत ने दरख्तों की तरफ चलना शुरू कर दिया। उन्होंने आवाज भी दी कि बात सुने, हमने फलां के घर जाना है, यहाँ पर तो हमें कोई घर नजर नहीं आ रहा। वो उनको लिए बिल्कुल दरख्तों के अंदर वाली साइड पर चली गई, और वो भी उसके पीछे पीछे चलते गए। जब उन्होंने वहां पर जाकर देखा और पूछा कि हमें फलां के घर जाना है, हमें किसी ने बताया है कि इस तरफ उनका घर है, यहाँ पर तो कोई आबादी नहीं है। अभी उन्होंने जैसे ही अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की कि हम लोग पूछते हैं, आगे जाकर देखते हैं,
ان کی نظر پڑی تو وہ ایک بہت بھیانک شکل کی کوئی غیر مرئی مخلوق تھی، کوئی چڑیل یا جنات تھا۔ جب انہوں نے دیکھا اپنا سامان وغیرہ وہیں پر پھینکا اور جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگ گئے۔ قبرستان کو کراس کرتے اسی سڑک سے سیدھا بھاگتے بھاگتے گاؤں کے اندر آ گئے۔ جب ان کا شور شرابہ اور چیخوں کی آوازیں لوگوں نے سنی تو سب جاگ گئے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوئے تو وہاں پر ہمیں ایک آدمی ملا جس نے ہمیں قبرستان کی طرف ان ویرانوں میں بھیج دیا تھا۔ ہم لوگوں کا سامان بھی وہیں پر ہے۔ یہ سب نے یہی کہا کہ اتنی رات کو وہاں پر واپس جانا کسی خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ جن کے گھر انہوں نے جانا تھا ان کے گھر ان کو بھیجا گیا، چھوڑ کر آئے گاؤں کے لوگ۔ اگلے دن اپنے انہی رشتہ داروں کے ساتھ وہاں پر وہ سامان اٹھانے گئے تو ان کے جو کپڑوں کے بیگ تھے وہ کوئی کہیں تھا اور کوئی کہیں، اور سامان بھی کافی بکھرا پڑا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائے اور ڈرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر کبھی بھی دیر رات کے کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں لوگ نہیں آتے تھے۔ لسنرز، بہت سے عجیب و غریب واقعات ہو جاتے ہیں انسان کی لائف میں۔ غیر مرئی مخلوقات کس طرح سے انسانی زندگیوں پر اثر کرتی ہیں، بہت سے واقعات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈیز میں، اور اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، ڈیلی موشن پر بھی میرا انہی سٹوریز، ہارر سٹوریز، خوفناک کہانیوں کا چینل ہے، وہاں پر بھی آپ لوگ مجھے فالو کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔